अब क्लास 9th में जो ग्रेविटेशन चैप्टर आपका है इसका सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद द हाइट विद द डेप्थ एंड आल्सो ड्यू टू द साइज ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो कैलकुलेशंस में हम लेते हैं कि दैट द साइज ऑफ अर्थ इज स्फेरिकल बट एक्चुअली इट इज द इलिप्टिकल। तो वेरिएशन के बारे में डिस्कस करना है इसमें हमें। Variation in the value of g, a solution due to gravity. तो पहला, ड्यू टू साइज ऑफ द अर्थ क्या वेरिएशन होगा? साइज ऑफ द अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो शेप ऑफ अर्थ इज नियरली इलिप्टिकल। इलिप्स के बारे में अभी केपलर्स लॉ में हमने स्टडी करी थी। तो सेम इलिप्टिकल शेप इज हियर लाइक दिस। ये आपका जो है इक्वेटर हो जाएगी। दिस लाइन इज इक्वेटर एंड दिस वर्टिकल एक्सिस इज पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो इसमें जो ये ऑब्जर्वेशन है कि पोल्स के अलोंग जो अर्थ की रेडियस होती है इसको हम आर पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली इक्वेटर के अलोंग जो अर्थ रेडियस है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आर ई। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि जो इक्वेटर के अलोंग अर्थ की रेडियस है ये इतनी वैल्यू आपकी जो है इट इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ अर्थ अलोंग पोल्स, यानी इक्वेटर के अलोंग आर की वैल्यू ज्यादा है। अब इसमें जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था G इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर, यहां से अगर हम देखें G विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि जहां पे रेडियस ये वैल्यू इंक्रीज करेगी डिनोमिनेटर विल इंक्रीज तो न्यूमरेटर विल डिक्रीज। यानी कि अगर अर्थ की रेडियस इक्वेटर पे क्या है आर ई इज ग्रेटर देन आर पी, अर्थ की रेडियस जो है इक्वेटर के अलोंग जो है इट इज ग्रेटर देन द रेडियस अलोंग द पोल्स। तो जब ये ग्रेटर है तो इसमें इस बेस पे हम अगर यहां से कंपेयर भी कर सकते हैं कि जब हम अर्थ की इक्वेटर के अलोंग रेडियस रखेंगे तो जी की वैल्यू क्या ये ज्यादा है तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, और जब ये पोल्स के अलोंग लेस है तो ये लेस होगी तो ये ग्रेटर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट इक्वेटर द वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity is less than the value along poles। तो एक तो आपका ये हो गया साइज की वजह से हम इस तरह से देख सकते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है जी की वैल्यू पे। फिर इसके बाद में वेरिएशन in the value of g with altitude। आल्टीट्यूड में जब हम अर्थ सरफेस से कुछ ऊपर जाते हैं एबव हाइट पे जाते हैं, डायग्राम में इस तरह से देख सकते हैं इट इज योर अर्थ। कैलकुलेशंस में जब अर्थ को लेंगे तो दैट विल बी स्फेरिकल बट एक्चुअली इट इज द इलिप्टिकल इन शेप। अब यहां पे ये आपका अर्थ सरफेस हो गया, इट इज योर अर्थ। अब सपोज इस सरफेस से ऊपर की तरफ आप बढ़ते हैं और किसी पॉइंट P पे पहुंच जाते हैं। A इज अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस।
अर्थ सरफेस पे जब कोई भी बॉडी या कोई भी मास है, सपोज इट इज स्मॉल m, और वही मास जब यहाँ पे पहुंच जाता है तो इट इज द जो वैल्यू है हाइट अबव द अर्थ सरफेस, इट इज h, एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ द अर्थ विल बी कैपिटल M, जो सिंबल हमने पहले लिए हुए थे। तो हम क्या करेंगे, g की वैल्यू देखेंगे, सपोज एट द पॉइंट A, इस पॉइंट A पे जो वैल्यू g की है इट इज स्मॉल g, और एक हाइट पे जाने के बाद इसकी वैल्यू जो है g डैश हो जाती है। तो हमें यही कैलकुलेट करना है कि ये जो g डैश होगी ऊपर जाने पे इसकी वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, g की वैल्यू से वो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। इसके लिए आपको उसी इक्वेशन का फिर से सहारा लेना होगा जो अभी आपने पढ़ा था, दैट g इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर, रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, या हम कह सकते हैं फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पे हम लिख देंगे दैट वी नो दैट g इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका रिलेशन कब रहेगा, व्हेन एनी मास इज एट द अर्थ सरफेस, जब ये अर्थ सरफेस या उसके बहुत ही नियर है तब ये फॉर्मूला है आपका। अब एट हाइट h, जब h हाइट पे पहुंच जाएंगे तब यही फार्मूला, g की वैल्यू क्या हो गई आपकी, डायग्राम से देखें तो g डैश हो गई। अर्थ g इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मास ऑफ अर्थ में कोई चेंज नहीं आएगा। अब आपकी ये डिस्टेंस चेंज हो गई, r प्लस h हो जाएगी, दैट विल बी द r प्लस h होल स्क्वायर, इट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर लेंगे फ्रॉम सेकंड अपॉन फर्स्ट, कंपेयर करने के लिए g डैश अपॉन g, इसी तरह से RHS को भी आपस में डिवाइड करेंगे, gm अपॉन r प्लस h स्क्वायर अपॉन gm अपॉन r स्क्वायर। तो दिस gm विल बी कैंसल्ड आउट, और जो आपका रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू g डैश, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये न्यूमरेटर में g आ जाएगा, ये आर स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा और ये वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू द फ्रैक्शन सभी ने सॉल्व किया होगा, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इस फ्रैक्शन के बारे में अगर ये आइडिया लगा लें कि ये फ्रैक्शन कैसा है तो हमें पता चल जाएगा जी डैश की वैल्यू जी से कम है या ज्यादा है। तो इसमें फ्रैक्शन में हम कैसे पता लगाएंगे कि इट इज द आर अपॉन आर प्लस एच। तो अब ये सीधी सी बात है कि जो आर प्लस एच स्क्वायर है ये ग्रेटर होगा आर स्क्वायर से। जो r प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू है इसमें देखिए आर स्क्वायर भी आ रहा है, कुछ एडिशनल टर्म्स भी आएंगे, इसका मतलब दिस डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर छोटा होता है तो फ्रैक्शन हमेशा 1 से लेस होता है। तो इट मींस ये जो हमारी वैल्यू है आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर दैट इज लेस देन 1, सो जी डैश विल बी लेस देन जी। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि हाइट पे जाने पे क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। The value of g decreases with altitude। हाइट में जाने पे वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब इसी तरह से हम वेरिएशन स्टडी कर सकते हैं जब हम डेप्थ में जाएंगे। अगर हम अर्थ सरफेस में हैं, अर्थ सरफेस पे हैं और सरफेस के अंदर की तरफ आते हैं तब क्या चेंज आएगा, तो दैट विल बी द थर्ड पार्ट, variation in the value of g with depth below the surface of earth। depth below the surface of earth, इसको भी हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। सपोज ये आपका अर्थ है, थोड़ा सा यहां पे अर्थ को बड़ा बना दें, इट्स मास इज कैपिटल M, इट्स रेडियस इज कैपिटल R, और ये अर्थ सरफेस पे जब कोई भी पार्टिकल था तो मास M था इसका। अब जब हम इसमें कुछ डेप्थ अंदर पहुंच जाते हैं अर्थ सरफेस में, सपोज ये H या D डेप्थ भी हम ले सकते हैं सिंबल में अगर चाहें। अगर हम
डी डेप्थ अंदर आ जाते हैं तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी r माइनस डी, क्योंकि टोटल वैल्यू r थी, O इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। जब यहां पे ये वाला पार्टिकल, ये वाली बॉडी इस पॉइंट पे आएगी तो लाइक दिस, तब जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसके लिए आप r माइनस डी वाला जो स्फीयर होगा उसके मास को काउंट करेंगे, बस इसमें यही डिफरेंस आता है। और वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो वेरिएशन द वैल्यू ऑफ g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है, उसी से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एट द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करते हैं। एट द सरफेस ऑफ अर्थ वी नो दैट g इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पे हमें मास भी लेना पड़ेगा, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था पहले, दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पे हमें डेंसिटी एज्यूम करनी पड़ेगी। डेंसिटी के लिए रो सिंबल भी होता है और डी भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पे अगर आपको मास कैलकुलेट करना है दैट विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम काहे का है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। और अर्थ कैसी है, इन कैलकुलेशंस वी अज्यूम दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, so that is why the formula for volume will be 4/3 pi r cube into rho, क्योंकि r रेडियस थी, ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो g will come out g 4/3 pi r cube rho अपॉन r स्क्वायर। और यहां से ये r इस क्यूब r स्क्वायर r क्यूब से कट हो जाएगा, 1 r विल बी लेफ्ट इन न्यूमरेटर। तो फाइनली यू विल गेट अ रिजल्ट दैट g इज इक्वल टू 4/3 pi rho g r। इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली जब हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, लेट जो सरफेस पे पॉइंट था वो a है और जो ये वाला पॉइंट है दैट इज द पॉइंट b। जब हम d डेप्थ अंदर आ गए हैं अर्थ सरफेस में, तो एट b अगर हमें g, इसकी वैल्यू सपोज द वैल्यू ऑफ g इज g डैश, g की वैल्यू में कुछ चेंज होगा तो उसको हमने g डैश ले लिया। तो एट डेप्थ d, जब हम d डेप्थ नीचे आ जाएंगे तब जो उसकी वैल्यू होगी हम सिमिलरली यहां से ही लिख सकते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा उसमें केवल इस r का डिफरेंस होगा। वहां पे जब हम इस सरफेस पे थे तब हमने अर्थ सरफेस पे थे तो अर्थ की रेडियस ली थी। अब हम नाउ वी आर एट द सरफेस ऑफ स्फीयर r माइनस डी। इस r माइनस डी स्फीयर जो रेडियस का स्फीयर है इसके सरफेस पे है, तो अब इसकी रेडियस को काउंट कर लेंगे तो g डैश विल कम आउट 4/3 पाई रो g r माइनस डी। और सिमिलरली जैसे अभी पहले किया था, वी हैव टू डिवाइड द टू रिजल्ट्स फॉर कंपैरिजन। तो फ्रॉम सेकंड अपॉन फर्स्ट you will get g dash upon g is equal to 4/3 pi rho g r minus d upon 4/3 pi rho g r, and these common terms will be cancelled out। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे g को, g डैश इज इक्वल टू g r माइनस d अपॉन r। अब यहां पे भी हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर जो है ग्रेटर है, r इज ग्रेटर देन r माइनस डी, क्योंकि r से हम कुछ माइनस कर लेंगे तो जो क्वांटिटी आएगी वो r से हमेशा लेस होगी। तो डिनोमिनेटर यहां पे भी ग्रेटर है, यानी कि जो फ्रैक्शन होगा आपका ये दैट विल बी लेस देन 1। तो सो वी कैन राइट g डैश इज लेस देन g। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डेप्थ में जाएंगे तब भी अर्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है दैट विल डिक्रीज। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ g decreases with depth। तो ये आपका वेरिएशन हो गया कि किस तरह से g की वैल्यूज वेरी करती हैं। और इसके बाद में अभी आपको देखना है दैट इक्वेशन ऑफ मोशन, जब हम अंडर ग्रेविटी मूव करेंगे तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशंस for a body moving under gravity।
यहां पे भी आपके पास दो केसेस होंगे। फर्स्ट केस आपका ये होगा कि दैट व्हेन द बॉडी फॉल्स फ्रीली, फ्री फॉल कर रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। डाउनवर्ड में मूव करने का मतलब है कि जो असलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, अर्थ सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। इट मींस जो जी की वैल्यू है, जब कोई भी बॉडी अर्थ की तरफ आएगी दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और जब अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जैसे ही डायरेक्शन में चेंज होगा, अपोजिट होगी डायरेक्शन, तो दैट विल बी द नेगेटिव। तो डाउनवर्ड के केस में हम देखते हैं, जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे दैट वाज v इज इक्वल टू u प्लस at इन चैप्टर नंबर 1, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as। दीज वर द थ्री इक्वेशंस। अब यहां पे हमें देखना ये है कि a विल बी रिप्लेस्ड बाय g, क्योंकि असलेशन की जगह अब असलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया, और दूसरा ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय हाइट, और साथ ही साथ साइन का हम इसके अकॉर्डिंग ही ध्यान रखेंगे। तो अब यहां पे हम देखें तो पहला इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। अब इसी सेकंड क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और सिमिलरली थर्ड वन will be equal to v square is equal to u square plus 2gh। तो इन इक्वेशंस को लर्न रखना है आपको, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। फिर इसके बाद भी बात करते हैं when the body is going in upward direction, vertically upwards मूव करेगी जब, तो यही वैल्यू g की माइनस हो जाएगी। सेकेंड पार्ट, when the body moves वर्टिकली अपवर्ड्स, अपवर्ड्स के केस में आपको पता है जब g की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव है, इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में उसका अपोजिट नेगेटिव हो जाएगा, g विल बी माइनस। तो वही इक्वेशंस आपके क्या हो जाएंगे, जहां जहां पे g था दैट साइन विल बी नेगेटिव। v इज u माइनस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड v square is equal to u square minus 2gh। So you have to remember all these equations for the convenience of numerical problems.